साइको किलर पूनम के ससुराल गांव भावड़ में लोग सदमे में है। आरोपी महिला पूनम की गांव भावड़ के नवीन से साल 2019 में शादी हुई थी और पूनम को शादी के बाद साल 2021 में शुभम नाम का बेटा हुआ। 2023 में पूनम ने अपनी ननंद की बेटी और खुद के बेटे शुभम की जान ले ली थी। साइको किलर पूनम के देवर ने अपनी भाभी के बारे में जो बताया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जरा सुनिए। ये जो आपकी भाभी है पूनम, हाँ जी। ये कितने भाई बहन हैं? हम जी हम 3 भाई बहन हैं जी, 2 भाई हम, एक हमारी बहन है। अच्छा, तो इन नवीन की शादी इस पूनम से कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ये 2019 में हुई थी। अच्छा, तो यहाँ घर पे जो क्या उसने पढ़ाई पूरी की? यहाँ आने के बाद में उसने बीएड की थी। अच्छा, बीएड की थी, एमए भी किया? ना एमए नहीं किया। अच्छा, बाद में किया? ना बाद में एमए किया नहीं, MA उसके किया उसने? ना उसके बाद नहीं पढ़ा शायद। तो जब इसके बच्चा कब हुआ? उसको बच्चा हुआ था 2021 में हुआ था। अच्छा, तो ये जो घर में बच्चा की डेथ करी इसने, कब की बात है? ये 2023 की बात है जी। अच्छा, तो जब उस समय आपने शक नहीं हुआ? ना जी, कोई शक नहीं था, कोई सी बात नहीं थी, बल्कि जिंदगी की जानू नॉर्मल बात थी सारी। तो ये जो शुभम है इसका खुद का बेटा था? हाँ, इसका खुद का लड़का था इसमें। तो ये इसके अलावा और क्या क्या इसने मतलब? इसके अलावा मेरी भांजी थी, उसका किया इसने, जॉब खुलासा हुआ है। और ये जो अब लड़की मेरे भाई की थी वो, और एक इसने अपने चाचा ताऊ के लड़के अपने भाई की लड़की अब दिया। कुछ पता लगा क्यों करती थी, क्या पता? शुरू से कुछ आप लोगों को शक था किस तरह के इसका चाल चलन, कोई मतलब कोई इस तरह की बेट नजर में आया, नोटिस किया हो? ना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नजर नहीं आया, नॉर्मल रहते थे? नॉर्मल बिल्कुल अपना, बस ऐसा था अपना, सासू से ससुरी बनती नहीं थी, अपना काम किया और अपने ऊपर चली गई बस। अच्छा, ये जब शुभम को मारा कर रहे हैं तो कुछ ही घंटों पहले आपके जो बहन है पिंकी, उनके बेटी को पहले मारा, इशिका को। हाँ। तो आप लोग कभी शक हुआ था? नहीं, कोई शक नहीं हुआ जी। दोनों घटना क्या एक ही दिन हुई थी? हाँ, ये साथ में हुई थी, एक ही साथ में। एक ही साथ? क्यों उस बात को छुपाने के लिए कि इशिका का पता न चल जाए उसने शुभम को मारा? हाँ, यही कांड रहा होगा जी। ब्लेम किस पे मतलब लगाया, क्यों मारा, किस तरह मतलब उसने इस बात को भड़का? किसी पे ब्लेम नहीं लगाया जी, ये हो गया था हादसा, मान गए लड़के हैं, बच्चे हैं, खेलते खेलते पड़ गए होंगे रोड में, ये मान गए थे। तो अब जिस तरह से पता चला, हाँ, ये तो अब वहाँ पे शोक में है परिवार सारा शौक में गया जी, जबरदस्त नाश करती है उसने। तो आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई जी सर्विस स्टेशन है, वॉशिंग स्टेशन है वहाँ। और परिवार में खेती बाड़ी करते हैं सर? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं जी। तो ये कब हुई थी शादी और कब लोग कब पता चला ये पूनम ने इस तरह कांड कर दिया? हमने तो ये कल परसों बेरा पट्या कि नो नहीं पहले तो सोची थी ये जो पहले 23 में गुजरे थे, जब माले वो बड़ खेल दे डूब गया हूँ। हमने तो बस इतना बेरा हूँ रहा मड़े दूर है। तो मतलब ये दब गया था उस टाइम? हाँ, सके कौन था ना कौन माई सी हो जो अपने न खाओगे। उसकी बहन अपनी ननद की लड़की को मार दिया है, फिर वो खुद के मार दिया। कितने साल का था बच्चा वो? बच्चा होगा 2-3 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो अब जिस तरह से पता लगा, तो अब क्या इस तरह की बात सामने आई? तांत्रिक वगैरह का माहौल है इसमें डर कम, ये तांत्रिक भी के करावे खुद का दिमाग के की वाह है। साइको थी मतलब दिमाग में कुछ ना हमने तो को ईसा वो भी लग गया कुआं घर तो बाहर दी देखी नहीं, और नहीं घर आए रहना। अकेली रहती थी मतलब मस्त रहती थी? हाँ ना, पूरा परिवार के बीच में रह यार दी। तो अब गांव में किस तरह का माहौल है? गम के अंदर जाए कई दिन हो जाए। चर्चा क्या चल रही है? सदमे में परिवार आप लोग? अब मारा तो खुद में सदमा हो रहा है। आपको बता दें कि शादी के बाद पूनम ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार में चर्चाएं होने लगी थी कि पूनम के बेटे से तो परिवार के दूसरे बच्चे ज्यादा सुंदर हैं। लगातार ये बात सुनकर पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत होने लगी और जिसके बाद वो बच्चों को देखकर चिढ़ने लगी। पानीपत पुलिस के अनुसार
साइको किलर पूनम ने कबूला है कि वो बच्चों की जान इसलिए लेती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की जान ली उनमें से 3 लड़कियां हैं और जबकि चौथा उसका खुद का बेटा है। पूनम ने पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा किया कि सभी बच्चों की जान उसने एक ही तरीके से ली ताकि किसी को शक ना हो। ये भी सामने आया है कि पूनम हमेशा घर में अकेले कमरे में रहती थी और जब उसके नजदीक कोई छोटा बच्चा आता था तो वो उसे जबरदस्ती अपने पास बिठा लेती थी और वो परिवार से ज्यादा अपने मायके में बातचीत करती थी और घर में माहौल से बिल्कुल अलग रहना पसंद करती थी। पुलिस पूछताछ में पूनम ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पूनम ने ये बताया कि वो परिवार के सभी बच्चों की जान लेना चाहती थी, खास तौर से सभी लड़कियों की। अब परिवार में 2 और बच्चों पर उसकी नजर थी, जिनमें एक उसका खुद का बेटा है। साइको किलर पूनम केस में लगातार कई परतें खुलती जा रही हैं। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं वो सब हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। आपका खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।